आदाब दोस्तों। आज अपने ज़िले के कुछ अधिकारियों की तारीफ कर देते हैं। वैसे मैं बहुत कम तारीफ करता हूँ और वर्तमान में जितने अधिकारी हैं उसमें सिर्फ कप्तान साहब एक हैं जो लगातार अच्छे काम करते जा रहे हैं और उनकी मैं बराबर तारीफ भी करता हूँ। लेकिन आज ज़िला अधिकारी महोदय की तारीफ कर देता हूँ। एसडीएम जलालपुर हैं, राहुल गुप्ता नाम है, और कोतवाल संतोष कुमार सिंह, ये भी जानदार हैं। आज मतलब इन लोगों ने दिल खुश कर दिया। अभी बाद में एक की बुराई करूंगा, वो बाद में, क्योंकि जब अच्छा मूड रहता है ना तो अच्छी बात की जाती है। उस निकम्मे कामचोर का भी बाद में नाम लूंगा। मामला था एक पटेल चश्मा वाले हैं जलालपुर में, कमलेश वर्मा नाम है, बेचारे अच्छे आदमी हैं, पैसे वाले हैं, सम्मानित हैं और इलेक्शन में नेताओं को बहुत चंदा वंदा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। बस उनका दुर्भाग्य समझिए या कुछ बताइए, समझिए कि वो एक सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर लिए। उन्होंने कोई डाटा संख्या 600 603 है, इसमें कोई जमीन उमीन खरीदी थी तो दूसरे के में बढ़ उड़ के बनवा लिए थे और अपना निर्माण कार्य किए हुए। तो आपस में वही बैनामे वाले लोगों की झगड़ा की वजह से शिकायत चलती रही, शिकायत इधर उधर जाती रही। बाद में उन लोगों ने शिकायत ये भी कर दी, इन्होंने नक्शा नहीं पास करवाया, फिर किसी ने शिकायत कर दी, पीडब्ल्यूडी की जमीन में अतिक्रमण कर लिए। तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया सब। मतलब जैसे कहते हैं ना, चाल चले झिंगुआ मार जाए रहू। उन्होंने दूसरे की जमीन कब्जा की थी तो शिकायतें होते होते इतने सारे फंडे निकल आए। अब आज मैं डीएम साहब की इसमें तारीफ क्यों करना चाहता हूँ, डीएम साहब के पास सारी शिकायतें गई। मतलब दूसरे के बैनामे की जमीन पे कब्जा करना ये भी गई, फिर बिना नक्शा पास कराए गए ये भी गई, फिर पीडब्ल्यूडी की ये भी गई। तो तीनों तो अपराध है। उन्होंने, आप डीएम साहब ने खुद देखा तो उसमें लगा कि तीनों चीजें सही हैं। लेकिन उनका प्रशासनिक जो स्टाइल है वो यहाँ मैं बता दूं, उन्होंने कहा एक एक करके कार्रवाई कराए ना, ऐसे क्या एक ही साथ सबको करवा दें। तो डीएम साहब ने 8 जुलाई की डेट निर्धारित की कि उस दिन पीडब्ल्यूडी वाले अपने हिस्से की जमीन खाली कराएंगे अतिक्रमण गिरा के। तो उनका कहना भी था बारी बारी किया जाए। तो पीडब्ल्यूडी वालों को आज जाना था तो बेचारे जो वर्मा जी हैं उनको पता चल गया कि टीम आएगी, तो सुबह जाके एक एप्लीकेशन दे आए। तो रात तक, तो 7 तारीख की रात तक बड़ा प्रयास किए। नेता नतकुर लेके, भाई चंदा देते हैं आदमी तो नेताओं से कहेंगे भैया चलो बाबू चलो, तो सबके साथ मिलकर बड़ा प्रयास किया, लेकिन डीएम साहब डिगे नहीं। उन्होंने कहा अतिक्रमण तो हटेगा और पूरे जिले में हटेगा, एक एक जगह का हटेगा। तो जब वो फेल हो गए तो नेताओं ने बताया कि भाई डीएम साहब मान नहीं रहे हैं, वो गिरेगा। तो सुबह एक एप्लीकेशन लिख के ले गए एसडीएम साहब के पास मिलने की, साहब मैं थोड़ा समय दे दीजिए, मैं खुद हटा लूंगा। ये बात लीक नहीं होती, लेकिन आगे बताता हूँ लीक कैसे होगी। तो जब टीम चली गई, जेसीबी वाले गिराने उड़ाने लगे, तो भाई अपने संपर्क में फोन किए नेता उता जी लोग को, तो कोई खुद पहुंचा, कोई अपने रिश्तेदार को भेजा, कोई अपने कारिंदे को भेजा, सब वहां जाके जमे। अच्छा, ये नेता जो होते हैं कानून बहुत जानते हैं। तो वहां गए तो कानून बता रहे थे, अभी मैं वीडियो लगा देता हूँ, देखो। बताइए जय साहब, आइए भाई, बताओ इनको जवाब दीजिए। आप अपना मानक बताइए और इनको कार्रवाई सब जो है राजस्व। एक मिनट भाई साहब, एसडीएम महोदय को वो समय का खत्म हो गया तब कार्रवाई करेगी। यही सब 1 मिनट मुझे बता दीजिए, रुकिए। आज गिराने का समय था तो आज ही आपत्ति कर रहे हैं। दूसरा चीज, एक मिनट रुकिए भाई, दूसरा चीज ये है, ये यहाँ दोनों गड़बड़ी है। पहली गड़बड़ी तो ये जो जैसा बता रहे पीडब्ल्यूडी की जमीन में है। दूसरी गड़बड़ी ये है कि ये नगर पालिका अधिशासित क्षेत्र में है। इनसे पूछे क्या इन्होंने परमिशन दिया है नक्शे का? मैंने दिया है कि परमिशन दिया है। आप मुझे बता दीजिए नक्शे का कौन से फ्लोर पे परमिशन होता है सर, ये बताइए सर। ग्राउंड लेवल पे नक्शे की कोई आवश्यकता नहीं। जो है, जो जमीन का मालिक वो आके बात किया। आप मालिक कौन है? कमलेश वर्मा कौन है? आपने नक्शे का परमिशन सब मैंने मेरे पास परमिशन स्वीकृत है कि नहीं? हाँ ना, मैं जवाब नहीं, तो फिर कैसे निर्माण हो गया? तो क्यों निर्माण कैसे हो गया वो तो बताएंगे। देखा इसमें कितना कानून बता रहा था वो नेता, सारा बता रहा था। एसडीएम साहब चुपचाप सुन रहे थे, कुछ बोले नहीं। बस वो काबिल अधिकारियों की पहचान है, वो बात में कुछ पकड़ते हैं कि ये कितना जानकार है। उसने क्या कहा, ग्राउंड फ्लोर के लिए नक्शे की जरूरत होती है कहीं? ग्राउंड फ्लोर के नक्शे की जरूरत, बस एसडीएम पकड़ ले गए कि ये एकदम निकम्मा जाहिल कामचोर है, इसको कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि आप कमलेश वर्मा है, तो बेचारा चुप हो गया। बोले कमलेश वर्मा कौन है, वो बात करे।
क्योंकि उससे पता चल गया ग्राउंड फ्लोर पे नक्शे की जरूरत नहीं होती, वो बता रहा था। अरे बाप रे बाप, इसको तो ताजमहल में ले जाके चुनवा दो। अरे नक्शा बुनियाद खोदने से पहले पास करवाया जाता है। आप कोई जमीन ले तो घर बनवाना तो नक्शे के लिए नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में आवेदन करें। वो वहां से निकालता है एक मतलब समझ लो डुग्गी पिटवाने जैसा आपत्ति लेता है कि ये जमीन ऐसे ऐसे चौहद्दी बता के घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए दिए हैं। क्या किसी को आपत्ति है, किसी की जमीन हो या ना हो? यानी ये बुनियाद खोदने से पहले को होता है। ये कहता है ग्राउंड फ्लोर तक नक्शे कोई जरूरत नहीं। तो खैर ठीक है, एसडीएम जान गए तो उसको लतिया जुतिया के भगाए और सीधे वर्मा जी से बात करने लगे। वर्मा जी बेचारे क्या बोले, तो वो कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन तो दी है, आज आपको आपत्ति। तो एसडीएम साहब ने कहा कि आज कार्रवाई की डेट थी, आज एप्लीकेशन देने से क्या होता, आपत्ति देने से मतलब गोड़े आई बारात समधिन के लागी पता नहीं क्या। तो ये वाली मिसाल कर रहे हो। अरे पहले आपत्ति उपत्ति देना चाहिए था। खैर ठीक है, वो उनको समझाए और मामला खत्म हुआ। उतनी देर में वो कुछ नोच हो चुका था, कुछ अतिक्रमण गिरा दिया था, लेकिन वो नेताओं की भीड़ बढ़ती रहेगी और एक भोजा छोड़ नेता है, बार बार इनको उनको सबको फोन करके परेशान करता, गिरना नहीं चाहिए, फलाना नहीं। अब भाई ले लिए उसे 100-500 रुपया लिए सही ना, तो का बाहर अंदर दिखाओ तरह दिखाओ हम पैरवी करी थे। खैर हुआ, उसके बाद ज्यादा भीड़ जमा हो गई तो कुछ तो काम हो गया था। बाद में जब ये लोग ज्यादा आपत्ति करने लगे तो कोतवाल साहब संतोष सिंह जी वो थोड़ा टाइट हो गए। उनके टाइट होने बेचारे नरमाने थे, क्योंकि जब पुलिस टाइट होती है ना, बड़े बड़े की चुरकी सोटा हो जाती है और धोती गीली और पीली दोनों हो जाती है। तो भाई वो गरमाए तो ठंडे हुए लोग। तो इसमें संतोष सिंह जी की तारीफ करेंगे कि उन्होंने मौका देखा और वो जानते थे। उन्होंने खुद पूछा वो कमलेश वर्मा से कि पहले गेट यहाँ था, अब वहाँ कैसे चला गया, क्योंकि वो तो वहाँ कोतवाल है, वो जानते हैं, जब से विवाद हुआ तब से जानते हैं। तो पहले विवाद हुआ था तो देखे रहे होंगे कि गेट कहाँ था। मेरी इस पूरे मैटर में वर्मा जी से संपत्ति है। वो भले ही बेईमानी की है, दूसरे जंग बना लिए, लेकिन सिंपैथी है कि वो नेताओं के चक्कर में फंस गए। अगर आज भी वो नेताओं के चक्कर में ना होते तो इज्जत बच जाती। लेकिन वो गिरना तो है, गिरेगा, लेकिन कैसे कैसे कब कब गिरेगा पता नहीं। क्या क्या उनको जलील होना पड़ेगा, कितने लोग को पैरवी करने के लिए फोन करना पड़ेगा, कितने लोग आए पैसा ले, कितने चाय ठंडा पी हैं, वो सब उनके साथ होगा। खैर एसडीएम साहब ने वो सबको निपटा दिया। फिर कोई आया, वो हाईकोर्ट का जानकार बेचारा, बोला हाईकोर्ट जाएंगे, फलाना जाएंगे। तो एसडीएम साहब ने उसको भी कहा कि अरे हाईकोर्ट का आर्डर इसको दिखाओ, बार बार ये हाईकोर्ट हाईकोर्ट करता है। वो बेचारा ठंडा हो गया। अगला वीडियो लगाता हूँ, उसमें देखो। मानक बता दीजिए ना, रोड से लेके कितना दूर है जो मानक है वो मानक बताइए। मानक बता दीजिए। इसमें कह रहे हैं मानक क्या, पीडब्ल्यूडी का मानक क्या है, पीडब्ल्यूडी का मानक क्या है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी वाले मुस्कुरा रहे थे, इन लोग क्या मानक देता। अरे मैंने नोटिस चिपकाई है, नोटिस पे सब कुछ लिखा है, जिसका मामला उससे पूछो, उसको मानक तानक सब बताया है। 104 फुट तक है पीडब्ल्यूडी का पुल एरिया। अब पीडब्ल्यूडी का अलग अलग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, ग्रामीण सड़क और जो नगरीय सड़क है उसका सबका अलग अलग मानक है। ये पुल क्षेत्र है, पुल के नीचे है, पुल का थोड़ा अलग मानक होता है। तो 104 फीट है, वो वही कागज में देख लेता है। जिसकी पैरवी कर रहा है उससे पूछ लेता है, भैया नोटिसिया लगा रहे उनमें कुछ मानक उन्होंने दिए ना, एक के दिन कार्रवाई हो नहीं गई, 104 फीट नाप देगा, 35-36 फीट गिरा देगा। लेकिन वो मानक बताइए, मानक बताइए। एक मिला है, वो कहते हैं सरहद से नापो, सरहद से नापो। पक्का मेरे गांव का आदमी होगा, मेरे गांव वाले इसे करते हैं। जब जमीन का विवाद होता है ना, काट टेड्डा नापो, तो वहां से नापने में एक आध कड़ी इधर उधर हो जाकर होगा, विवाद होगा, विवाद होगा। सरकार अपनी जमीन लेने के लिए उसका कुछ रहता है, तो अगल बगल वाली जमीन में देखती है कि किसी के में निकल रही कि नहीं मेरी जमीन। अगर निकल रही तो वहीं से ले लेती है, और ना निकले तब वो सरहद से जाती है। ऐसा थोड़ी ना सरहद से कई किलोमीटर नापे रोज जाके वहाँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो आज आपने कार्रवाई की, अगर उस दिन आपके मानक में नहीं निकलेगा तो क्या इसको भरपाई कराएंगे आप? नहीं, ये बताना पड़ेगा ना, क्या ये भी बताना पड़ेगा, भरपाई आपको करना पड़ेगा। काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं, काल्पनिक प्रश्न। इस वीडियो में नेताजी कह रहे हैं अगर पैमाइश हुई और ये गलत आज का काम निकला तो क्या जुर्माना आप भरेंगे? आप एसडीएम अच्छे आदमी, सुलझे आदमी, मैंने शुरू में तारीफ की। उन्होंने कहा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ। अगर वो अच्छे आदमी ना होते तो कहते जुर्माना लेना है, कमलेश साहब से कहलवा दीजिए यही जो आप कह रहे हैं, तो आज ही पूरा घर गिरा देता हूँ और कोर्ट से आर्डर लाना, जुर्माना सब भर दूंगा। अबे वर्मा जी उस नेता को मार के भगाते कि तेरे बकलोली के चक्कर में मेरा पूरा घर गिर गया। 35 फीट गिराना था, 75 फीट गिरा दिए। अरे यार, नाप जोक के सब गए हैं गिराने और बड़ी पैरवी हुई है। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ
अच्छा लगा आज का काम। और चलो आज चला गया, 10 तारीख को पैमाइश होगी। हालांकि उसमें उन लोगों को बताना चाहिए था कि आज हम पीडब्ल्यूडी का अतिक्रमण हटाने आए हैं। पीडब्ल्यूडी के एरिया के लिए हमको सरहद से नहीं नापना है माई बाप, सड़क के बीचों बीच से 104 फीट नाप के वही उतना गिराना है। जब हम गाटे का उस बैनामे की चीज नापने आएंगे तब कहाँ से जाएंगे सरहद उरद से नापने। अभी तो इसमें 3 मैटर है। एक तो है कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी की जमीन अतिक्रमण करके बनाई है, दूसरा है नगर पालिका से उसका नक्शा नहीं पास कराया, तीसरा है वो जमीन जो बैनामा कराई उसके में किसी में ज्यादा कम ले लिए हैं। 3 अलग अलग मामले, तीनों का अलग अलग जांच और कार्रवाई होगी। पीडब्ल्यूडी वाली आज होनी थी। अच्छा, अब आखिर में बुराई सुन लीजिए। नगर पालिका क्षेत्र जलालपुर का मैटर था तो शासी अधिकारी को आ जाना ही था, मतलब उसके क्षेत्र का तू बतावे नक्शा उक्सा। उस सुबह कहूँ भाग लिए वो, अब ओके तू चौबे बाबू हैं, वही लेके कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। लोग फोन करें या कुछ करें, गायब, क्योंकि उसको पता था अभी नक्शा पूछेंगे तो कहेगा नहीं साहब नक्शा नहीं पास है, तो कहेंगे नोटिस वोटिस सब नोटिस वोटिस हो चुकी है, लेकिन अब क्यों नहीं कार्रवाई की। तो दाखियार देगा कि हमारे बाबू ला के 500 रुपया दे देते रहे चश्मा वाले साहब से। तो इसमें उसका भी कांड है, वो बाद में मैं बताऊँ, उस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा नक्शा के बारे में क्या क्या हुआ और ये कर क्या रहा है। तो आज के लिए इतना, इससे आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो डीएम साहब और एसडीएम साहब जलालपुर और तहसीलदार गरिमा भार्गव जी जलालपुर और वो संतोष सिंह कोतवाल जलालपुर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज साहबगिरी दिखाई कि भाई हम हैं और कुछ कर सकते हैं। वो नेता नुतकुर ये नहीं, बस अगर सिर्फ इतना करते ना, 2 मिला उठाए जीपीएम बैठा ले, वो अपने कुल वर्मा जी गिराए उराए देते।